नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। यूक्रेन और रूस की जंग का आज तीसरा रण है। ये जंग जारी है, ये युद्ध जारी है और विनाश भारी है। रूस जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला बोल रहा है, एक के बाद एक मिसाइल दाग रहा है, बमबाजी हो रही है, अटैक कर रहा है रूस जिस अंदाज में, उसके बाद यूक्रेन में तबाही का मंजर देखा जा सकता है। यूक्रेन में हर तरफ बेबसी और दर्द के आंसू नजर आ रहे हैं। नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ विनाश, लेकिन यूक्रेन है कि झुकने को राजी नहीं है। इस बीच यूक्रेन से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, पीएम मोदी से जेलेंस्की ने बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बात की है। रूस के हमले के बारे में जेलेंस्की ने जानकारी दी है। पीएम मोदी से जेलेंस्की ने बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, और रूस के हमले के बारे में जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है। जेलेंस्की ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक हमारी जमीन पर हैं, जेलेंस्की ने यह जानकारी दी है। यूक्रेन के डोनाबास से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। यूक्रेन ने रूसी एयरक्राफ्ट को आसमान में मार गिराया है। बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एयरक्राफ्ट को आसमान में ही मार गिराया गया है। डोनाबास में रूसी एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने गिरा दिया है। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है और अपनी तरफ से दावा कर रहा है कि जितना नुकसान हमारा हुआ है उतना ही दुश्मन का भी हुआ है। और यह हैरान कर देने वाली तस्वीर आपके सामने, जहां यूक्रेन ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। डोनाबास में रूसी एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने मार गिराया है और यह तस्वीर उसकी कैप्चर हुई है कैमरे में। इस महायुद्ध की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उसी से जुड़ी एक तस्वीर आपके सामने, जहां पर यूक्रेन ने रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के ब्रोडी शहर में रशियन सेना पर हमला हुआ है। ब्रोडी के पास रशियन हेलीकॉप्टर निशाना बना है। मिसाइल अटैक से हेलीकॉप्टर में आग भी लग गई। यूक्रेन के ब्रोडी में लैंड करना पड़ा रशियन हेलीकॉप्टर। ये तस्वीर आपके सामने जो कैमरे में कैप्चर हुई, कैद हुई। हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो गया है। कुछ रशियन सैनिक बचा लिए गए हैं। कुछ रशियन सैनिक हालांकि बचा लिए गए हैं और ये पूरी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। यूक्रेन में रूसी हमले का आज तीसरा दिन है। ऐसे में अब सड़कों पर भी लड़ाई देखने को मिल रही है। रूसी सैनिक ने आज तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसे और सड़कों पर घमासान शुरू कर दिया। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से छुप जाने की अपील की है। यूक्रेन में बमबारी, चारों तरफ तबाही, कब जंग का अंत? क्या तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा? यूक्रेन की राजधानी कीव में जुलियानी एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका हुआ है, जिससे चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। कीव एयरपोर्ट के पास रूसी धमाके में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, आज कीव के दक्षिण पश्चिम इलाके में भी रूस ने कई मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में ऊंची इमारतों पर रूस मिसाइल से अटैक कर रहा है, जिससे गगनचुंबी इमारत खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। रूस के मिसाइल अटैक में कई रिहायशी इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है। धमाके के बाद राजधानी कीव की सड़कों और गलियों में धूल और मलबे का गुबार है। यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाके के बाद शहर के बीचों बीच चारों तरफ धुआं ही धुआं है। कीव में बिल्डिंग पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो देखकर लोग दंग रह गए। इन इलाकों में मिसाइल अटैक के बाद हुए जोरदार धमाके की तस्वीर देखिए। कैसे धमाकों से दहल उठा है कीव।
इधर कीव में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाने पर यूक्रेन पूरी तरह गुस्से में है। यूक्रेन ने दुनिया से रूस को अलग थलग करने की मांग की है। यूक्रेन की सरकार ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन पर लगातार अटैक कर रहा है। इस अंदाज में अटैक कर रहा है कि यूक्रेन दहल रहा है। यूक्रेन से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में कीव पर रूस ने ताबड़तोड़ हमला किया है। इमारत पर मिसाइल दागी है। तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से इमारत पर, एक ऊंची इमारत पर मिसाइल दागी गई और उसके बाद धू धू कर ये पूरी इमारत जलने लगी। यूक्रेन को बहुत भारी नुकसान हुआ है। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, इसे अंजाम दिया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, इस जंग में नुकसान कम से कम हो। लेकिन लगातार नुकसान हो रहा है, जाने जा रही हैं, इमारतें ढह रही हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बमबाजी ही दिखाई दे रही है। रूस ने अब यूक्रेन की रिहायशी इमारतों पर भी हमले शुरू किए हैं, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। कीव में रूसी धमाकों की तबाही भी साफ दिख रही है। यहां रशियन क्रूज मिसाइल से अटैक कर इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। तूफान की रफ्तार से मिसाइल दंदनाती हुई आई और इस बहुमंजिला इमारत को चीरती हुई निकल गई। रूसी सेना के इस मिसाइल हमले में इमारत का एक हिस्सा तबाह हो गया। देखिए किस तरह मिसाइल आसमान से बरसती हुई आती है और बिल्डिंग को भेदती हुई एक किनारे से निकल जाती है। मिसाइल जैसे ही बिल्डिंग पर बरसती है वैसे ही जोरदार आवाज के साथ आग लग जाती है और इमारत का एक हिस्सा धू धू कर जलने लगता है। जिस इमारत पर रशियन क्रूज मिसाइल बरसी वो यूक्रेन की राजधानी कीव के बड़े रिहायशी इलाके में स्थित है। ये इमारत कीव एयरपोर्ट के पास स्थित है, जिस पर मिसाइल अटैक होते ही हड़कंप मच गया। ये तो बाहर की तस्वीरें जो बता रही हैं कि किस तरह से इस बिल्डिंग में मिसाइल आकर गिरी और कुछ फ्लैट्स की धज्जियां उड़ गईं। अब जो फ्लैट्स इस रूसी हमले की जद में आए उसके अंदर का हाल इन खौफनाक तस्वीरों के जरिए देखिए। फ्लैट के अंदर के सीसीटीवी फुटेज पर गौर कीजिए। देखिए अभी सब कुछ सामान्य है कि तभी एक जोरदार धमाका होता है, आग का गोला निकलता है और फ्लैट में तबाही मच जाती है। गनीमत ये रही कि हमले के वक्त इस इमारत में कोई था नहीं, क्योंकि युद्ध के माहौल को देखते हुए इसे खाली करवा लिया गया था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ, नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती थी। इस हमले का असर आसपास की इमारतों पर भी पड़ा। न सिर्फ जिस इमारत में मिसाइल अटैक हुआ वो हिल गई, बल्कि आसपास की बिल्डिंग भी दहल गई। मिसाइल अटैक की वजह से इस बिल्डिंग से जो मलबा और कांच के टुकड़े उड़े, उसने आसपास की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया और वहां रह रहे कई लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। यह हमला कितना ताकतवर था इसका अंदाजा मलबे के ढेर से लगाया जा सकता है, जो इमारत के आसपास बिखरा पड़ा है। जमीन पर तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। रिहायशी इलाके में रूस के हमले के बाद फौरन यूक्रेनी सेना मौके पर पहुंच गई और मोर्चा संभाल लिया, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।